हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के अंदर पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। बेसिकली आपके कोर्स के अंदर 6 तरीके से हमें दे रखा है हेलो एल्केन प्रिपेयर करने को। 6 टाइप है जिसमें आपकी 2 है नेम रिएक्शन। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी आपको पढ़नी है, उसके बाद हम एक सीक्वेंस से पूरी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को खत्म कर देंगे आज। क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी समझिएगा, फटाफट निकलेगा, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले टॉपिक डाल देते हैं बेटा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन को किस किस तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है? पहला आपका है फ्रॉम एल्केन से। किससे बनाएंगे हेलो एल्केन? एल्केन से। किससे? एल्केन। यहां हम हेलो एल्केन बनाएंगे, मतलब हेलो एल्केन जो मिलेगा हमें कहां मिलेगा? प्रोडक्ट साइड, क्योंकि प्रिपेयर होगा वो। प्रिपेयर होके कहां मिलेगा? प्रोडक्ट साइड में। और कौन कौन से रिएक्टेंट से बनेंगे वो रिएक्टेंट लिख रहे हैं और उन रिएक्शंस के नाम भी लिख रहे हैं, ठीक है? इस रिएक्शन को जो हम एल्केन से हेलो एल्केन बनाएंगे, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल, हाँ, फ्री रेडिकल सब्स्टी बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसी का दूसरा नाम है हैलोजिनेशन भी। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन पहला। दूसरा फ्रॉम एल्कीन। किससे बनाएंगे? फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन में हमारे 2 रिएक्शंस के नाम यूज होंगे। एक होगा मार्कोनिकॉफ रूल, दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसके अंदर ए आपका मार्कोनिक, ये डब्ल्यू है, ठीक है बेटा? कॉफ रूल, दूसरा है एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के 2 और नाम है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हम पैरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरोक्साइड इफेक्ट। पैरोक्साइड इफेक्ट। इसका एक तीसरा नाम भी है खराश इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? खराश इफेक्ट, ठीक है? खराश इफेक्ट। क्लियर? ओके। थर्ड है बेटा आपका, थर्ड भी हम बनाएंगे एल्कीन से ही, लेकिन उसके अंदर हम मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक को यूज नहीं करेंगे, ठीक है? तो थर्ड भी बनाएंगे किससे? हम एल्कीन से ही। क्या बनाएंगे? एल्कीन, ठीक है? लेकिन किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 प्लस CCl4, ठीक है? ये आपकी थर्ड रिएक्शन होगी। फोर्थ है आपकी बेटा, हम बनाएंगे अल्कोहल से। किससे बनाएंगे? अल्कोहल से। फ्रॉम अल्कोहल। किससे बनाएंगे बेटा जी? अल्कोहल से बनाएंगे, ठीक है? फिफ्थ आपकी नेम रिएक्शन और सिक्स्थ भी आपकी नेम रिएक्शन है। इसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या नाम है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। साइंटिस्ट के नाम पे है स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है? और इसके अंदर स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर होगा क्या? हैलोजन की अदला बदली होगी। क्या होगी? हैलोजन की अदला बदली। तो हैलोजन की अदला बदली को बोलेंगे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस भी। क्या कहते हैं इसको? दूसरा हैलोजन एक्सचेंज भी कहते हैं। हैलोजन एक्सचेंज भी कहते हैं इसको। सिक्स्थ है बेटा आपका, नाम है इसका फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और ये भी एक तरीके की हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें भी हैलोजन का अदली बदला होगा। क्या होगा? अदली बदला। तो और स्वार्ट्ज में जो कंपाउंड बनेगा वो फ्लोरो कंपाउंड बनता है। क्या बनता है बेटा? फ्लोरो कंपाउंड। फ्लोरो कंपाउंड। और इसके अंदर बनता है आपका आयोडो कंपाउंड। तो ये 6 तरीके की आपकी रिएक्शंस हैं जिसमें हमें पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एल्केन। किससे बेटा? फ्रॉम एल्केन। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? पहला, हाँ, फ्रॉम एल्केन्स। फ्रॉम एल्केन्स रिएक्शन को हम बोलेंगे FRSR। क्या बोलेंगे?
FRSR इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? शॉर्ट में इसको FRSR, बहुत बड़ा नाम होता है इसलिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं FRSR। क्या बोलते हैं? जिसका दूसरा नाम है बेटा हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? हैलोजिनेशन, है ना? ओके, ठीक है, हैलोजिनेशन। तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? होगा क्या, शॉर्ट में दिखाते हैं आपको। देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा। आपके पास कोई भी एल्केन है, सपोज क्या है, आपके पास कोई भी एल्केन है। अब एल्केन के अंदर हमने डाल दिया Cl2 के साथ HMu। क्या डाल दिया? Cl2 के साथ HMu, Cl2 के साथ HMu। और Cl2 क्या होता है? क्लोरीन गैस। अब क्लोरीन गैस को सनलाइट, HNu क्या होता है? सनलाइट। क्या होता है? इसको हम शॉर्ट में, मतलब फॉर्मूले वाइज में तो ऐसे बोलते हैं, इसको सनलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सनलाइट। क्लोरीन गैस को, Cl2 को जब सनलाइट में डालोगे तो वहां पे जो Cl और Cl का बॉन्ड है वो टूट के फ्री रेडिकल जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है? इसको ध्यान से देखिएगा, जिसको हमने 11th क्लास में होमोलिटिक फिजन में पढ़ा होगा। होमोलिटिक फिजन के अंदर पक्का पढ़ा होगा, ठीक है? तो क्या है? Cl बॉन्ड Cl है, इसके अंदर क्या डाल दिया? सनलाइट। क्या डाल दिया? सनलाइट। अब ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इस Cl का होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl का होगा। अब दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? दोनों की बराबर है। तो कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? कोई नहीं खींचेगा, या फिर दोनों खींचेंगे। और दोनों खींचेंगे तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन के एक अपना ये ले जाएगा, एक अपना ये ले जाएगा, मतलब एक एरो ऐसे, एक एरो ऐसे, ठीक है? तो इस वाले पे रेडिकल जनरेट होगा, इस वाले पे भी रेडिकल। तो जब आप क्लोरीन गैस को सनलाइट के प्रेजेंस में डालते हैं तो आपका जो बनता है 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल बनते हैं। और फ्री रेडिकल्स हमेशा फ्री रेडिकल से ही रिएक्ट करते हैं। फ्री रेडिकल कभी भी नेगेटिव से अटैक नहीं करेगा, फ्री रेडिकल कभी भी पॉजिटिव से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है? फ्री रेडिकल हमेशा फ्री रेडिकल से ही अटैक करता है, ठीक है बेटा? याद रखिएगा। तो ये क्या है, लिखा है 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन free radical which are highly unstable, reactive and energetic in nature। याद रखिएगा, फ्री रेडिकल बहुत खतरनाक है, बहुत रिएक्टिव होता है भाई। फ्री रेडिकल हमेशा, लेकिन अटैक किससे करेगा? फ्री रेडिकल से ही करेगा। किससे करेगा? फ्री रेडिकल से। क्लियर है? ओके, फ्री रेडिकल से ही करेगा, इसको याद रखिएगा, दिमाग में डाल लीजिए इसको। ओके, अब यहाँ पे एल्केन है। एल्केन में क्या होता है भाई? सपोज मैंने ले लिया CH3 के साथ H है, सबसे सिंपलेस्ट एल्केन ले लिया। क्या ले लिया? अब यहाँ पे तो आपको दिख रहा है क्लोरीन गैस के साथ सनलाइट डाली गई है, तो आपको यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो गए, दिख रहे हैं 2, ठीक है ना? ओके, अब रेडिकल कैसे अटैक करता है? अब रेडिकल बनने की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तभी रेडिकल बनता है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम हो। तो यहां पे इसलिए बना क्योंकि दोनों की Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, और यहां पे आपको दिख रहे हैं कि 2 क्लोरीन रेडिकल है, दिख रहे हैं? क्लियर? ओके, अब ये रेडिकल किससे अटैक करेंगे? H से अटैक करेंगे और एक Cl से अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि Cl और H, C और H के बीच में भी फ्री रेडिकल जनरेट हो सकता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लगभग सेम होती है। तो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये H रेडिकल बन जाएगा, ये CH3। तो एक H रेडिकल इसके एक Cl रेडिकल के साथ भाग जाएगा, उसे बोलेंगे HCl। दूसरा जो Cl रेडिकल है वो CH3 के साथ अटैच हो जाएगा, इसे बोलेंगे CH3Cl। तो ये बन गया। देखो हम क्या बना रहे थे? हेलोअरीन बना रहे थे, देखो सॉरी हेलोअल्केन बना रहे थे, ये बन गया हमारा, ठीक है? लेकिन ये तो आपका सबसे सिंपल है, ठीक है ना? जो आपको स्टेबल बनाने हैं, जो कंपाउंड स्टेबल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखिएगा। सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास CH3 CH2 CH3 है, और इसके अंदर डाल दिया मैंने Br2 के साथ Cl2 के साथ जो लाइट लगती है उसे सनलाइट कहते हैं, Br2 के साथ अल्ट्रावायलेट रे। कौन सी? यूवी रे यूज होती है। कौन सी होती है? यूवी रे। तो यहां पे भी Br रेडिकल बन चुके हैं, समझ रहे हो, टूट के। अब ये जो Br रेडिकल है वो यहाँ पे तो एक ही कार्बन था और उस पे 4 H है, तो चारों में से कोई सा भी हटा दो, लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 है, 1 2 3। तो आपको याद रखना है कि उस कार्बन के H को आप हटाओगे जिस कार्बन पे H कम होंगे। इस पे कितने हैं? 3 2 1। तो किससे निकलेगा? इसका 1 H, इसका 1 Br कहां भाग गया?
HBr बेटा, और दूसरा Br उसी H की पोजीशन को लेके बैठ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CH Br CH3। इसका नाम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम होगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसी के थ्रू आप सारे FR-SR के रिएक्शन जो कर सकते हैं। देखिए एक और दिखाते हैं आपको। सपोज ये हो गया CH3 CH2 CH CH3 इसमें डाल दिया मैंने Cl2 के साथ H न्यू। क्लियर है? तो इस पे कितने H हैं? 3। किस पे अटैक करेगा? इसका एक H, इसका एक Cl, क्या भाग गया? HCl वेस्ट प्रोडक्ट है, मेन कौन है जो इसके साथ बनेगा? दूसरा Cl इसी पोजीशन को ले लेगा। क्लियर ना FR-SR? परफेक्ट। तो ये वाला गलत बन गया, वैसे इसमें H नहीं होगा, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और ये हो गया Cl। तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर बेटा? ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल बहुत इजी है। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सपोज मैं एक कंपाउंड देता हूं आपको कि भाई मेरे पास ये कंपाउंड है बेटा, ये कंपाउंड है, ठीक है, ये भी एक तरह का एल्केन है ना? क्या नाम है इसका? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, हाँ या ना? साइक्लो, ठीक है। तो इस पे CH3 हो जाएगा, हाँ या ना? बोलिए बेटा। CH3, ये हो जाएगा आपका CH, ये हो जाएगा CH2। 4 बॉन्ड बनाते हैं ना कार्बन, देख लीजिएगा बेटा, 11th पढ़ के आए तो इतना तो पता होगा ही आपको ना। तो बताइए किस H पे, किस कार्बन पे H कम है? तो एक Cl इस वाले H को लेके भाग जाएगा। क्लियर है? दूसरा जो Cl है उसी पोजीशन को एक्वायर कर लेगा, ठीक है बेटा। तो ये बन गया CH3 और ये बन गया Cl। नाम हो गया 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? साइक्लोहेक्सेन। क्लियर बेटा? डाउट किसी को? ठीक है, चलिए अब दूसरा स्टार्ट करते हैं। ये था आपका किसका? एल्केन से बनाया हमने, एल्केन से बनाया। किससे बनाया? एल्केन। अब दूसरा है हमारा एल्कीन से। क्या है? एल्कीन से। ठीक है, तो याद रखिए सेकंड है आपका फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, फ्रॉम एल्कीन। अच्छा, एल्कीन में ना आपके दो तरीके के हैं, एक है मार्कोनिक, एक है एंटी मार्कोनिक। तो मार्कोनिक के रिएजेंट्स अलग बताता हूं, एंटी मार्कोनिक के अलग बताता हूं। क्लियर? तो पहला स्टार्ट करते हैं, इसमें ए डाल लेते हैं, मार्कोनिक ऑफ रूल। ठीक है, दूसरा है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। ठीक है, बी। मार्कोनिक में आप ना 3 तरीके के रिएजेंट यूज करोगे। ठीक है, बेसिकली जो एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनेगा, इसमें होगा क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड क्या होंगे? HCl, HBr, HIHF। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड किस पे? ऑन एल्कीन। तो हमारा रूल काम करेगा, ये और ये करेंगे। ठीक है, ठीक है। मार्कोनिक में जो रिएजेंट यूज होते हैं, मार्कोनिक में जो रिएजेंट यूज होते हैं वो HCl होगा या फिर HBr होगा या फिर HI होगा। क्या होगा? ठीक है। और एंटी मार्कोनिक जिसका नाम पैरोक्साइड और खराश इफेक्ट भी है, वो आपको लिखवा दिया आगे। यहाँ पे जो इकलौता रिएजेंट यूज होता है वो होता है HBr, बस। क्या यूज होता है? लेकिन इसके साथ एक और चीज यूज होती है, उसका नाम है पैरोक्साइड। क्या होता है? पैरोक्साइड। HBr विद पैरोक्साइड, HBr विद पैरोक्साइड। क्लियर बेटा? HBr विद पैरोक्साइड। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं मार्कोनिक ऑफ रूल। क्या यूज करते हैं? मार्कोनिक ऑफ रूल। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहला है आपका मार्कोनिक ऑफ रूल ए। ये आपके पास कोई भी एल्कीन है सपोज, ठीक है, इसके अंदर डाल दिया हमने। 3 रिएजेंट है मार्कोनिक के, HBr, HCl, HI। हम सबसे पहले HCl यूज करते हैं। ठीक है, तो HCl के अंदर आप नेगेटिव पॉजिटिव तो पहचान सकते हैं। HCl के अंदर पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है? तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो याद रखिएगा, जो भी आपके पास एल्कीन है, सुनिए ध्यान से, जो भी आपके पास एल्कीन है
अभी तो अब 2 कार्बन की एल्कीन है, हम 3 कार्बन का ही बना सकते हैं, 4, 5, 100 कार्बन का ही बना सकते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन का ही एल्कीन है। सबसे पहले जो भी एल्कीन होगा उसको आपको टारगेट कर लेना है कि कौन से ऐसे 2 कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। इसमें 2 ही हैं, ठीक है। और आपको जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे लगाना है जिस कार्बन पे H कम होंगे। किस पे कम है? दोनों बराबर है। तो मैं यहां नेगेटिव लगा दूं या फिर इधर लगा दूं, बात वही रहेगी। बोलो यहां लगा दूं, यहां नेगेटिव लगाऊंगा और पॉजिटिव उसके बगल वाले पे लगाऊंगा, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। तो यहां पे CH3 CH2 Cl बन गया। क्या बन गया? 1 क्लोरो इथेन। हाँ, या ना, 1 क्लोरो इथेन। ये मार्कोनी ऑफ रूल कह रहा है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होते हैं। हाइड्रोजन कम होते हैं, जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं उसी कार्बन पे। कौन से कार्बन की बात हो रही है? 2 कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। अनसैचुरेशन वाले कार्बन की बात हो रही है, याद रखिएगा। डबल बॉन्ड वाले। क्लियर? पक्का? ओके। सिंगल बॉन्ड पे नहीं लगेगा, मार्कोनिक लगता ही नहीं है कभी भी। सिंगल बॉन्ड वाले पे मतलब एल्केन पे क्या लगता है? FR। क्या लगता है? FR। और देखिए, सपोज मैं कहूं बेटा कि मेरे पास है बेटा जी, यहां देखिए, इसमें डाल दिया सपोज मैंने HBr, तो ये नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है। अब देखिए, ये है क्या? CH3। हमें तो इसको देखना ही नहीं है क्योंकि इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब दोनों में किसके पास H कम है? तो इस पे नेगेटिव लगेगा, इस पे, यहां पे Br, यहां पे डबल बॉन्ड किसमें? बन गया कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड व्हाट? MR। दिस इज कॉल्ड व्हाट? मार्कोनिक ऑफ रूल। 2 ब्रोमो, दिस इज व्हाट? 2 ब्रोमो प्रोपेन। दिस इज व्हाट? 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर? एक और देखो, और अच्छा देखो, ये लो साइक्लिक बनाए थे, ये है, ठीक है। इसमें डाल दिया, चलिए HI डाल दिया। क्या डाल दिया? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर? देखिए ध्यान से, ये CH3 हो गया, CH2। हाँ या ना? बोलिए, जहां भी डाउट हो बोल दीजिएगा बेटा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH एंड दिस इज ओनली C। देखिए, हर कार्बन 4-4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इन दोनों की बात होगी। किस पे H कम है? इस पे। तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड किसमें? क्लियर? डाउट किसी को? तो यहाँ पे CH3 एंड I भी यहीं पे आ जाएगा। तो इसका नाम होगा, बताइए, I पहले आता है कि मिथाइल पहले आता है? अल्फाबेटिकली सही है बेटा, बिल्कुल। वो तो मैंने बता दिया ना अब यहाँ पे कार्बन। अच्छा, ये बना दूं क्या? ये लो, ये CH2 हो गया, ये C हो गया, ये CH2 है। ये तो मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्मुलेज बना दिए ना, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? I पहले आता है कि M पहले आता है? I ना, तो 1 आइडो है, 1 दोबारा आइडो साइक्लो। तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है कि MR रूल क्या कर रहा है। इस पे आप लोग घर पे ट्राई करिएगा, इस पे, ठीक है। इस पे HBr, इसको, ठीक है। क्लियर है? मार्कोनिक ऑफ रूल याद है, रहेगा सबको, याद रहेगा। नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे लगता है? जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होते हैं। इसको व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि व्हाट्सएप लैंग्वेज बच्चों को याद रहती है। आजकल लोग बच्चे व्हाट्सएप ज्यादा यूज करते हैं, नहीं बेटा? कह रहे नहीं सर, इंस्टा कर। चलिए, ठीक है बेटा, क्लियर? तब इसका बिल्कुल उल्टा होगा एंटी मार्कोनिक। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे लगेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, लेकिन रिएजेंट एक ही है। कौन है? HBr विद पैरोक्साइड, क्लियर? विद पैरोक्साइड। तो बी है बेटा आपका, कौन सा है? बोलिए, एंटी मार्कोनिक। हाँ हाँ, AMR शॉर्ट में बोल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, गुड। अमार है, मार्कोनिक ऑफ, ठीक है। रिएजेंट याद रहेंगे, ठीक है। इसमें लिख देते हैं, एक मोटा पोर्शन भी लिखना है बेटा। बेटा जी, सुनिए। ये है HBr विद पैरोक्साइड। अब पैरोक्साइड होते क्या है पहले ये देख लीजिए। 3 तरीके के पैरोक्साइड आपके कोर्स के अंदर है, मतलब कोर्स के अंदर तो एक ही है NCERT के, लेकिन आपके मेंस तक या नीट जहां भी आप पढ़ेंगे 3 तरीके के पैरोक्साइड आपको घुमाए जाएंगे, ठीक है। 3 तरीके के पैरोक्साइड। तो पैरोक्साइड होते क्या है? ऑक्सीजन के बीच में जहां भी बॉन्ड पाया जाए उस बॉन्ड को बोलते हैं पैरोक्साइड बॉन्ड। और उन दोनों ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। क्या होती है? तो पहला पैरोक्साइड कौन सा है? हाइड्रोजन पैरोक्साइड। हाइड्रोजन
H2O2 है ना। दूसरा है एसिटाइल पैरोक्साइड, एसिटाइल पैरोक्साइड, एसिटाइल पैरोक्साइड। तीसरा है बेंजोइल पैरोक्साइड, बेंजोइल पैरोक्साइड, बेंजोइल। क्लियर? देखिए ये है HOH, दिख रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में -1 और ये कौन सा बॉन्ड है? पैरोक्साइड। समझ गए? O और O के बीच में। क्लियर? एसिटाइल कौन सा होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये -1 और ये दिख रहा है कौन सा बॉन्ड है? समझ गए? नहीं समझ आया? बेंजोइल देखो C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5 -1 बॉन्ड कौन सा है? पैरोक्साइड। तो ये 3 आपके पैरोक्साइड हैं बेटा। ठीक है, याद आपके दिमाग में रखने हैं, यूज कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन आपके एमसीक्यूज में ना कुछ भी टकराता है। एमसीक्यूज का कोई ईमान धर्म नहीं है, वो कुछ भी दे देगा, तो आपको दिमाग में रखना ही है। क्लियर ना बेटा? पक्का ना? चलिए अब इस पे ना क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसको जो पैरोक्साइड लिखेंगे ना एंटी मार्कोनिक में, इसको हम यूज करेंगे एज ए कैटलिस्ट। मतलब ये लड़ाई को देखेगा बस, और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अटैक कौन करेगा? HBr, बाहुबली यही है। ठीक है ना, ये अटैक करेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन यहां देख लेते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहां पे सपोज मैंने ले लिया कि भाई मेरे पास है CH3CH, सही लिख रहा हूं मैं? नहीं, ज्यादा बना दिया एक, कोई बात नहीं। देखिए बेटा, यहां देखिए ये CH बेटा जी CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड CH3 और यहां पे डाल दिया मैंने HBr, किसके साथ? मतलब समझ गए? HBr, बस HBr होता तो मार्कोनिक, HBr के साथ पैरोक्साइड तो एंटी मार्कोनिक। क्लियर है? तो पॉजिटिव नेगेटिव निकाल लीजिए, ये पॉजिटिव हो गया और ये हो गया नेगेटिव। तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इस वाले H पे कितने H है? इस वाले कार्बन पे 0, इस पे 1, दिख रहा है? तो कहां लेगा? यहां पे आपका नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड किसमें? सिंगल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा CH3CH एंड दिस इज CH3। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां से स्टार्ट होगा ना अब नाम। ठीक है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर बेटा? तो ये मार्कोनिक ऑफ रूल है। क्या है? सॉरी, एंटी मार्क। तो इसके ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग बैठ के अभी करिए बेटा। क्लियर? ये कंपाउंड है, इस पे HBr विद पैरोक्साइड है, पैरोक्साइड, इस पे अप्लाई करिए बेटा। क्लियर? तो हम अब बढ़ते हैं बेटा थर्ड वाले प्रिपरेशन पे, जो एल्कीन से ही बनेगा, लेकिन ये आपके जो मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक के थ्रू बने हैं, वो मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक के थ्रू नहीं बनेगा, उसमें बनेगा विसनल डाइहैलाइड। ठीक है, पहले देख लेते हैं। थर्ड है आपका फ्रॉम एल्कीन। क्या है बेटा? फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, तो देखिए सुनिए बेटा, आपके पास कोई भी एल्कीन होगा, उसके अंदर अगर आपने डाल दिया Br2 प्लस CCl4, अटैक कौन करेगा? Br2। किस पे अटैक करेगा? जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो बनाएगा कंपाउंड आपका, उसे बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड बनेगा, विसिनल डाइहैलाइड। ध्यान सुनिएगा। ठीक है, अब विसिनल डाइहैलाइड होते क्या है? 2 तरीके के आपके डाइहैलाइड है, एक है विसिनल, एक है जेमिनल। ठीक है, आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देख लीजिए। सुनिए, एक होता है बेटा, सुनिए, विसिनल डाइहैलाइड, दूसरा है जेमिनल डाइहैलाइड्स, विसिनल एंड दूसरा जेमिनल। विसिनल क्या होता है पहले समझते हैं, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे। जैसे एक कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड है हमारे पास, एक कंपाउंड के एडजेसेंट कार्बन पे सेम हाइड्रोजन लगे होते हैं, तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। जैसे एक कंपाउंड है 3 कार्बन का, अगल बगल के कार्बन पे सेम हाइड्रोजन अटैच है, हाँ या ना? तो इसे बोलेंगे क्या हम? विसिनल डाइहैलाइड।
जेमिनल क्या होते हैं? एक कंपाउंड है, उसमें एक ही कार्बन पे दो सेम हैलोजन होते हैं, एक ही कार्बन पे, उसे क्या बोलते हैं? जेमिनल। ठीक है, हाँ। व्हेन टू सेम हैलोजन्स आर अटैच्ड ऑन द एडजेसेंट मतलब बगल वाले, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन कॉल्ड, समझ गए? कॉल्ड, ठीक है, हाँ। और इसमें बस क्या करना है, ये एडजेसेंट हटाए क्या लिखना है? सेम। ठीक है, एडजेसेंट इसमें सेम कार्बन पे, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन कैसे होगी, समझ गए ना बेटा? एडजेसेंट हटा के क्या लिखना है? सेम पे, ठीक है। और एक डेफिनेट स्टेटमेंट बन जाएगी। ये देखिए, सपोज मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास प्रोटीन है, क्या है बेटा? प्रोटीन। ये है मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें डाल दिया मैंने Br2 के साथ CCl4, दो Br हैं, एक Br यहाँ अटैक करेगा, एक Br यहाँ पे डबल बॉन्ड किसमें? सिंगल बॉन्ड में। किसमें? सिंगल बॉन्ड में। ये देखिए क्या नाम होगा इसका? 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, ठीक है ना, डाइब्रोमोप्रोपेन। इसका आप मुझे करके दिखाइएगा, ठीक है, होमवर्क में। इसके अंदर ये Br2 प्लस CCl4, क्लियर है बेटा? इजिली एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे, डबल बॉन्ड किसमें? सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। तो ये थर्ड आपकी प्रिपरेशन थी एल्कीन से, ठीक है, मतलब हम एल्काइल हैलाइड बना रहे थे। फोर्थ है आपकी फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल में काफ़ी सारी हैं, और इसमें एक रीजनिंग क्वेश्चन भी है, अल्कोहल में काफ़ी सारी है। तो देखिए 4 पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट वाली, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास अल्कोहल है, क्या है? अल्कोहल को मान लेता हूँ कि चलिए इथेनॉल मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? इथेनॉल। क्या मान लेता हूँ? इथेनॉल। क्या मान लेते हैं बेटा? इथेनॉल, ठीक है। इसके अंदर मैं 4 तरीके से एल्काइल हैलाइड बनाऊंगा, 4 तरीके से। सबसे पहला जो और सबसे ज़्यादा अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाया जाता है, वो यूज़ किया जाता है, एक रिएजेंट नाम है उसका थायोनाइल क्लोराइड। यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड, फॉर्मूला है SOCl2। क्या है? SOCl2। इसको बहुत रिपीट करेंगे, थायोनाइल क्लोराइड। क्या नाम है? ये क्या करता है? सुनिए, इसका एक Cl इसके OH को हटा देगा, इसका एक Cl इसके OH को रिप्लेस कर देगा, तो बन जाएगा CH3 CH2Cl। सही है, ठीक है, ओके। अब यहां से इसका OH निकल गया, अब इसका OH का H इसके दूसरे Cl को लेके भाग जाएगा, HCl। अब यहां बचा क्या? SO, इसमें क्या बचा? O, ठीक है, तो बन जाएगा SO2। याद रखिएगा हम बना ये रहे थे, ठीक है, लेकिन हमारा HCl गैस में बनेगा और SO2 भी गैस में बनेगा, और गैस में बनेगा तो हम उसको अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, कि HCl अलग कर लेंगे और SO2 को अलग कर लेंगे और मार्केट में उसको बेच देंगे। मतलब कहने का है कि अल्कोहल से थायोनाइल क्लोराइड यूज करके एक एल्काइल हैलाइड इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसके साइड प्रोडक्ट भी गैसियस प्योर फॉर्म में बनते हैं। क्या बनते हैं? गैसियस प्योर फॉर्म में। अब गैसियस प्योर फॉर्म में बनते हैं, हम तो बना ये रहे थे, लेकिन प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट भी क्या बन रहे हैं हमारे यहाँ? प्योर बन रहे हैं, तो उसको हम अलग अलग मार्केट में बेच के पैसा भी कमा सकते हैं। और तो याद रखिएगा ये दो जो बनते हैं दोनों, ये गैसियस प्योर स्टेट में, ठीक है, गैसियस प्योर स्टेट में, गैसियस प्योर स्टेट में। क्लियर है? ओके, इस पे रीजनिंग क्वेश्चन भी आता है। दूसरा आता है आपका, इसको हम बेटा एनहाइड्रस, एक मिनट, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करते हैं। इसमें ये वाला जो पार्ट है ये कैटलिस्ट होता है। क्या होता है? क्या होता है बेटा? कैटलिस्ट, ठीक है। अब अटैक कौन करेगा? HCl में ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये चेंज कर दीजिए, OH की जगह पे Cl, और समझ गए? तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl प्लस H2O। सही है। इस वाले रिएजेंट का एक नाम है, उसे कहते हैं लुकास रिएजेंट। सुना है कभी नाम? लुकास बोल लीजिए या लुकास बोल लीजिए, लुकास या लुकास रिएजेंट, ठीक है। थर्ड है आपका बेटा, आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं PCl3 या PCl5, PCl3 या फिर PCl5, ठीक है। PCl3 यूज करेंगे तो वही होगा कि OH को हटा के Cl लग जाएगा, OH को हटा के नीचे वाले में भी सेम होगा, OH को हटा के
Cl लगे, बस साइड प्रोडक्ट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनता है, इस वाले में जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका POCl3 और इसमें बनता है H3PO3। क्लियर है बेटा? तो ये आपकी अल्कोहल से है। मेनली जो यूज किया जाता है वो ये वाला यूज किया जाता है। इसमें क्वेश्चन उठता है why we prepare alkyl halide from alcohol, why we prepare alkyl halide from alcohol by using SOCl2, by using SOCl2। ठीक है, तो इसके पीछे सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? सॉल्यूशन ये होगा इसके पीछे सॉल्यूशन, ये पहले तो रिएक्शन लिखेंगे ये वाली कि भाई ये ले लिया हमने, सपोज CH3 CH2OH, इसमें डाल दिया SOCl2 और क्या बन गया CH3 CH2Cl प्लस SO प्लस HCl, और लिख दीजिएगा कि जो साइड प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट बेच नहीं यार, ऐसे नहीं होता, साइड प्रोडक्ट प्योर फॉर्म में बनते हैं, प्योर फॉर्म जब प्योर स्टेट में, साइड प्रोडक्ट प्योर स्टेट में बनते हैं, बस ये। ठीक है ना, क्लियर? तो ये 4 आपकी हो गई। अब 2 बची हैं आपकी और उनका नाम है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। ठीक है, दोनों नेम रिएक्शन है और बहुत जल्दी अब खत्म होने वाला है। अब यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। फिफ्थ है स्वार्ट्स, क्या नाम है? स्वार्ट्स। तो कौन सा बनाएगा? फ्लोरो की आइडो? फ्लोरो। क्या बनाएगा? ये फ्लोरो बनाएगा, फ्लोरो कंपाउंड। क्या बनाएगा बेटा? और ये क्या बनाएगा? आइडो कंपाउंड। क्या नाम है? फिंकलस्टीन। क्या नाम है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या बनाएगा? आयोडो कंपाउंड्स। क्लियर है? आयोडो कंपाउंड्स होगा क्या? ध्यान सुनिएगा बेटा, सुनिए। सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास CH3 CH2 Br, ठीक है, Cl है, इसके अंदर डाल देता हूं AgF, इसमें HgF2, Hg है, ठीक है ना बेटा? Hg है, ठीक है ना, Hg। फिर दूसरा लास्ट है SbF3, ठीक है। बस क्या करना है? F को इधर, Br को इधर, समझ गए? तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2F प्लस AgBr, इसे बन जाएगा CH3F प्लस HgCl2 CH3 CH3F प्लस SbBr3। क्लियर बेटा? ये आपकी हैलोजन एक्सचेंज है, बिल्कुल हैलोजन हो रही है एक्सचेंज। अब लास्ट है हमारा फिंकलस्टीन। क्या नाम है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन, इसमें क्या बनता है? आइडो। देखो फ्लोरो बने ना सब में, देखो फ्लोरो है ना। इसमें 3 रिएजेंट यूज होते हैं, ये वाला भी कर सकते, ये वाला भी, ये Hg है, ठीक है ना, और ये वाला भी कर सकते हो। क्लियर बेटा? है एंटीमनी, Sb एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड होता है, एंटीमनी नहीं होता, मुनी। 6th और लास्ट है बेटा आपका, नाम है इसका फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये आपका आइडो कंपाउंड फॉर्म करेगा। क्या करेगा बेटा? आइडो कंपाउंड। बहुत इजी है ये, आइडो कंपाउंड। देखिए कैसे, सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास CH3Cl है, CH3CH3 ये Br है, ठीक है। इसके अंदर डाल दिया मैंने NaI हीट और एसीटोन, NaI हीट और एसीटोन। तो करेगा क्या ये? ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये चेंज कर दीजिए। ये हो गया CH3I, सही है, प्लस NaCl, इसमें Na
Br प्लस CH3 CH और CH3 और यहाँ पे हो जाएगा I, नाम कर लेंगे, इसका हो जाएगा 1 आइडोमीथेन 2 आइडोप्रोपेन। क्लियर बेटा? ये आपकी टोटल पूरी की पूरी प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन है। 6 तरीके से हमने हैलो एल्केन की प्रिपरेशन करी है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा।